2 अप्रैल नई दिल्ली जंतर मंतर पर सहारा पीड़ित इकट्ठा हों। भारत बंद से मिला गुप्ता का नमस्कार। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 2 मार्च पटना गांधी मैदान में सुदामा जी द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सहारा पीड़ित गए। और अभी आप सुनिए कि सुदामा जी 2 अप्रैल नई दिल्ली जंतर मंतर के लिए घोषणा कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठा हो। तो भाइयों बहनों, मैं आप सभी से अपील करना चाहती हूँ कि ये 2 अप्रैल नई दिल्ली जंतर मंतर पे जो एक आंदोलन होने जा रहा है वो भारी संख्या में हो। जितने भी पीड़ित हैं और खास करके दिल्ली एनसीआर के लोग इस आंदोलन में एकत्रित हों, एकजुट हों और सरकार को दिखाएं कि जो आपने एक पोर्टल बनाया उस पोर्टल के जरिए किसी का भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। सुदामा जी हमारे साथ खड़े हैं, संसद में आवाज उठा रहे हैं और जहां जहां उनकी रैली होती है वहीं पर सहारा पीड़ितों के बारे में बोलते हैं कि सरकार से पैसा तो हम लेके रहेंगे, अब चाहे रोड से मिले चाहे कानून से मिले, हर तरह से पीड़ितों का भुगतान करा के रहेंगे। तो क्यों ना आप लोग सभी एकजुट होकर 2 अप्रैल नई दिल्ली जंतर मंतर पर 11:30 बजे इकट्ठा हों। दुख पसरा हुआ है सहारा निवेशकों और एजेंटों के घरों में, उस दुख के निवारण का कारण बने, दुख को और बढ़ाने का कारण नहीं बने, बल्कि उनके दुख को दूर करे। अन्यथा जो है आने वाले दिनों में जिस तरह से झारखंड में सहारा परिवार के लोगों ने, सहारा के निवेशकों और एजेंटों ने भाजपा को, एनडीए को मजा चखाया, उसी तरह से कमर कस करके इस बार बिहार में मजा चखाएंगे। मन बन चुका है, इसलिए सरकार माने अनसुनी नहीं करे हमारे मांगों को, हमारी गंभीर मांगों को वो सरकार हल्के में न देखे। हम लोग पैसा लेकर रहेंगे, पैसा दिलवा कर रहेंगे, चाहे इसके लिए जो भी हम लोग को करना पड़े, सदन के अंदर आवाज उठाना पड़े या सड़कों पर लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़े, हम लोग करेंगे और अपना पैसा लेकर रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। और ये अपील पूरे देश के सहारा निवेशकों से, एजेंटों से कि आप 2 अप्रैल को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी तादाद में जुटे, अपनी एकता का परिचय दें, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि हम बिखरे हुए हैं, हम उनसे अपना पैसा नहीं मांग सकते हैं, हमारी आवाज जो है बिखरी हुई है। इसीलिए आप तमाम साथियों से निवेदन है कि आप 2 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर 11 बजे दिन में इकट्ठा होकर अपनी एकजुटता का परिचय दें, अपने खून पसीने की कमाई को वापस लाने के लिए आवाज बुलंद करें और सरकार को दिखाएं कि हम पीड़ित हैं, हमारा पैसा है। हम लोग एक जगह एकजुट इकट्ठा नहीं हो पा रहे तो सरकार भी समझती है कि शायद ये झूठा खेल चल रहा है, किसी का कोई पैसा नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने पासबुक बॉन्ड की फोटोकॉपी लेकर नई दिल्ली जंतर मंतर 2 अप्रैल को इकट्ठा हों और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हों। दिल्ली एनसीआर के लोग तो हो ही इकट्ठा, उसके अलावा बाहर के सभी लोग आ रहे हैं। ये आंदोलन विशाल रूप लेना चाहिए और विशाल रूप लिए बिना हमारा भुगतान होना असंभव है। अब दोषी सहारा वाले सरकार को ठहरा रहे हैं और सरकार सहारा को। इस तरीके का खेल रचा जा रहा है, लेकिन पता हमें है कि दोषी दोनों ही हैं। एक दोषी नहीं है, दोषी दोनों हैं। सरकार भी दोषी है क्योंकि सरकार को फंडिंग आ रही है सहारा से और सहारा बच रही है सरकार की वजह से। सरकार को देने के लिए पैसे हैं सहारा के पास, हजारों हजार करोड़ रुपया कोर्ट में खर्च करने के लिए है, महकमा को देने के लिए, सरकार को देने के लिए है, लेकिन आम जनता का पैसा आम जनता तक पहुंचाने के लिए सहारा कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। अरे ऐसे कब तक खजाना लुटाते रहोगे?
आप अपनी एक संपत्ति बेच के ही सहारों का भुगतान कर सकते हो और इस कंपनी को बहुत लंबे स्तर तक पहुंचा सकते हो। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या घोटाला चल रहा है। कमी किसकी है? कमी दोनों की है, सरकार की भी कमी है और सहारा की भी कमी है, क्योंकि सहारा ने बहुत सारी गलतियां करी हैं। उन गलतियों को छुपाने के लिए पर्दे पे पर्दा डाले जा रही है। तो आप लोगों से पुनः फिर गुजारिश है मेरी कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और सभी को शेयर करें, ताकि 2 अप्रैल को जो एक आंदोलन होना है सुदामा जी द्वारा, वो विशाल रूप ले सके और सभी लोग इकट्ठा हो सके। 2 अप्रैल 11:30 बजे नई दिल्ली जंतर मंतर पर सभी लोग एकत्रित हों और भारी संख्या में इस आंदोलन का हिस्सा बने। और साथ ही साथ मैं आप सभी से एक गुजारिश और करना चाहती हूँ कि जितने भी आंदोलनकारी हैं, जितने भी बैनर तले इस आंदोलन में आना चाहते हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप सभी लोग अपने अपने बैनर लेके एकजुट हो जाइए और एक मंच पे आ जाइए। क्योंकि जब तक आप एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक इस आंदोलन को जीतना मुश्किल है। इस सरकार को दिखाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग बैनर तले आते हैं, संख्या बल कम होता है। इसी चीज का फायदा सरकार उठा रही है, कंपनी उठा रही है, सहारा। तो किसी को फायदा मत उठाने दो। अपने पैसे की मांग के लिए एकजुट हो जाओ। मेरी फिर आप सभी से गुजारिश है, जितने भी आंदोलनकारी हैं वो 2 अप्रैल नई दिल्ली जंतर मंतर पर 11:30 बजे तक इकट्ठा हो जाएं और इस आंदोलन को विशाल रूप में तब्दील करने की कोशिश करें। धन्यवाद।